So, hello everyone and welcome back to the exponential classes. In today's video, we are going to learn a very interesting topic that is equivalent fractions. जैसे कि हमने अभी दो वीडियोस में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि फ्रैक्शन क्या होते हैं और लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास जिसका नाम है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखो आपने अभी तक जैसे अगर आप फ्रैक्शंस को सुनते होंगे, क्या आपने कभी किसी से सुना है कि 1/2, 2/4 एंड 4/8 क्या ये देखने से आपको इक्वल लग रहे हैं? नहीं, ये तो मेरे को किसी एंगल से इक्वल नहीं लग रहे, बट ये तीनों फ्रैक्शंस क्या है हमारे पास इक्वल है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को समझें तो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल कि दो बच्चे थे। एक बच्चे ने एक पिज्ज़ा खरीदा, इसको स्टूडेंट नंबर ए मान लेते हैं। एक दूसरे बच्चे ने पिज्ज़ा खरीदा, इसको स्टूडेंट नंबर बी मान लेते हैं। अब जब इसने पीसेस करे पिज्ज़ा के तो उसने सिर्फ 2 ही पीसेस करे और इसने कितने पीसेस करे? 4 पीसेस करे। ऑलराइट। अब जैसे इसने पिज्ज़ा खाया, इसने जो 2 पीसेस थे स्टूडेंट ए ने, उसने उसमें से सिर्फ एक पार्ट इस पिज्ज़ा को खाया। तो कैन आई राइट दिस एज 1/2? लिख सकती हूँ आराम से। इसमें से जो सेकेंड बी स्टूडेंट है, उसने जो 4 पीसेस करवाए थे, इसने इसमें से कितने पीसेस खाए? 2 पीसेस खाए। तो क्या मैं इस फ्रैक्शन को 2/4 लिख सकती हूँ? यस, आराम से लिख सकती हूँ मैं इसे। क्या आप देख रहे हैं 1/2 एंड 2/4 लिखने में तो अलग अलग फ्रैक्शंस है। क्या आप इन्हें देख पा रहे हैं फ्रैक्शन से? ये तो सेम फ्रैक्शंस दिख रहे हैं कि एक सर्कल का जो आधा है वो उसने स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी ने खाया है। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो ऐसे फ्रैक्शंस जो हमारे पास इक्वल हों दिखने में, जिनके डिनोमिनेटर्स का हमारे पास ऐसा नहीं है, तो ऐसे फ्रैक्शंस जो दिखते अलग हैं बट होते सेम हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यहां तक बात समझ आ गई? क्लियर हो गया यहां तक? ओके। अब अगर हमें देख के ही पता नहीं चल रहे हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं क्या, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या फिर वो नहीं है? इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, वो मैं आपको बताती हूँ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को चेक करने की। आपके पास सपोज एक दो फ्रैक्शंस दे रखे हैं 1/2 एंड 2/4, जैसे अभी हमने प्रीवियस में एग्जाम्पल लिया। तो आप इन नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप इस नंबर को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर कितना आएगा? 4। वैसे आप 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर कितना आएगा? 4। अगर आपके पास ये दोनों नंबर्स इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब ये जो दो फ्रैक्शंस थे वो क्या थे? आपस में इक्वल थे। अंडरस्टूड? लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। मैंने आपको एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें। एक मेरे पास फ्रैक्शन है 2/7, एक मेरे पास फ्रैक्शन है 3/4। क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? देखो देख के नहीं पता लगा पा रहे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड यूज करेंगे। आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 21। आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 8। क्या ये दोनों सेम नंबर्स दिख रहे हैं मेरे को? नो, नॉट एट ऑल। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं हुए। अंडरस्टूड? क्या आप सबको समझ आ गया कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को चेक कैसे करना है हमें? ओके। अब हमारे पास एक नया क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर मेरे को कोई फ्रैक्शन दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक फ्रैक्शन दे रखा है 2/7 ले लेते हैं। अब हम इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं? तो हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ईएफ लिख रही हूं मैं शॉर्ट में, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ एनी फ्रैक्शन। किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? तो आप उस नंबर को किसी भी नंबर से, सेम नंबर से न्यूमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। लेट अस टेक एन एग्जांपल। आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, सपोज 2 और 2 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। कितना हो जाएगा? जो आपके पास नंबर है न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या मैं इसे कह सकती हूँ कि मेरे पास आंसर कितना हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4 एंड 7 2 ज़ा 14। तो जो 2/7 है उसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या बन गया? 4/14। ऐसे तो कितने में क्वेश्चन एग्जांपल्स दे सकती हूँ इक्विवेलेंट। मेरा मन कर रहा है मैं 2/7 को 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। कितना हो जाएगा? दैट विल बी 20 एंड 70। तो ये भी क्या हो जाएगा? इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो क्या आप सबको समझ आ गया कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? अब जरूरी नहीं है मैं किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके ही इक्विवेलेंट निकाल पाऊंगी। मैंने एक एग्जाम्पल लिया 15/30। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ये एक फ्रैक्शन दिख रहा है मेरे को। तो अगर मैं इस नंबर को
5 से डिवाइड करूँ न्यूमिनेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी, तो मेरे पास एक फ्रैक्शन आएगा। क्या आएगा एक फ्रैक्शन? इसको मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे 3, क्योंकि 5 की टेबल में 15 किस पे आता है? 3 पे। डिवीजन का यही रूल होता है। एंड 5 की टेबल में 30 किस पे आता है? 6 पे। तो क्या मैं 15/30 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो 3/6 भी बोल सकती हूँ? यहाँ तक बात समझ आ गई? अगर मैंने एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, 15/30 ही लिया है मैंने, बट मैंने इसको अब 5 से ना डिवाइड करके मैंने इसको 15 से ही डिवाइड किया है, तो मेरे पास कितना आ गया? न्यूमिनेटर 1 आ गया एंड डिनोमिनेटर 2 आ गया। तो ये भी इसके क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो आई गेस आपको समझ आ गया होगा कि हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को निकालते कैसे हैं और चेक कैसे करते हैं। ओके, एक छोटी सी क्विज करते हैं जिसमें मैं सिर्फ आपको 2 क्वेश्चंस पूछूंगी। लेट अस स्टार्ट दैट। क्वेश्चन आपके पास पहला राइज होता है कि आपको 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं 1/5 के। ठीक है, आप लिखेंगे फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ये वाला नंबर। ठीक है, ये फ्रैक्शन के आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल रहा है। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज आपको चेक करके बताना है मेरे को, चेक इट, कि जो 2/3 है एंड 8/12 है, क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? तो अब आप मुझे बताएंगे कि इन दोनों क्वेश्चंस को आप पॉज करेंगे, ठीक है, और मुझे बताएंगे कि इनके क्या आंसर्स है। आई गेस आपने आंसर निकाल लिए होंगे। लेट अस डिस्कस नाउ। देखो, जो आपके पास क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट, वो 1/5 का मेरे को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है। मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। 1/5 को आप पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। कितना हो जाएगा? 2 यहाँ पे, 10 यहाँ पे। वैसी मेरी मर्जी, मैं इसको अब 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो कितना हो जाएगा? 3 और ये 15। मेरी मर्जी, मैं इसे अब 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, दैट इज 10/50। जरूरी नहीं है कि हमेशा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दो बच्चों के सेम आए। एक बच्चे का अलग आ सकता है, दूसरे बच्चे का भी डिफरेंट आ सकता है, क्योंकि मैं किसी भी नंबर का यूज कर सकती हूँ। ऑलराइट, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है? इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं चेक के लिए। कितना हो जाएगा? यहाँ पे 24 आएगा। अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है 3 8 जा कितना हो गया? 24। वैसे आप 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया? 24। सेम आ रहे हैं नंबर्स। ये आपको दिखाना नहीं है, ये आपको खुद अपने दिमाग में करना है मल्टीप्लिकेशन। ये तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ, तभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आंसर्स में आपको दिखाना नहीं होता है ये, ठीक है। तो मेरे को सेम आ गया, तो मैंने क्या लिख दिया? दीज आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, तो ये टॉपिक अच्छी तरह क्लियर हो गया आई गेस। Okay, I hope you understand the topic. So like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon to not to miss any update from the exponential classes. Thank you. Bye bye.